जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। आज हम फिर से चर्चा करेंगे उसी चैप्टर की जिसका चैप्टर का नाम था ट्रेड। हम उस चैप्टर के पार्ट थर्ड नहीं, अब हम पार्ट फोर्थ में आ चुके हैं। क्लियर? अब हम इसके पार्ट फोर्थ में आ गए हैं और पार्ट फोर्थ में हम बात करेंगे। हम पार्ट थर्ड में जब हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड की, और इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जब मैं आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ा रहा था तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था वीडियो में। वो घर में मैं शूट कर रहा था, तब तक अचानक कोई दरवाज़ा खुल के भाग गया, जिसकी वजह से अच्छे से दिख नहीं रहा था, मुझे रिकॉर्डिंग वहीं पे रोकनी पड़ी। शुरुआत करते हैं फिर से। मैं आपको बताता हूँ कि हम बैलेंस ऑफ ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड की बात किए तो अपने आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आ गई। एक कंट्री से जब करेगी तभी तो इंटरनेशनल ट्रेड होगा, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर ली। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम, तो मैंने फेवरेबल बता दिया था, इक्वल और कम ज़्यादा मैंने सब बता दिया था। जब आप ऐसी ट्रेड करते हैं, जब भी आप किसी मोहल्ले में, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, आप किसी अगर मोहल्ले में ट्रेड कर रहे हो, तो जब मोहल्ले में आप ट्रेड करते हो तो आप समझ जाते हो कि हाँ भैया मेरे को इससे ट्रेड करना है, इससे मेरे को फ़ायदा होता है। मैं क्या करता हूँ, इसे अपना दोस्त बना लेता हूँ। मैं इससे भी अपना दोस्त बनाता हूँ, 2-3 लोगों को और दोस्त बनाता हूँ, ताकि हम क्या करें, आपस में बहुत अच्छे से ट्रेड करें, खरीदें और बेचें, और जिसकी वजह से हमारा क्या हो, ट्रेड हो, और हम लोग क्या रहे, हमें पैसे ज़्यादा इनकम हो। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने अपने दोस्त बना के रखते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। तो लोकल, और एक और चीज़ याद रखना, कल को अगर इन सब में से कोई अगर आपको धोखा दे दिया, तो आप क्या करोगे, पुलिस में जाओगे और पुलिस में आप कंप्लेंट लिखाओगे। क्लियर है? ठीक इसी तरीके से जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो, तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी वहाँ पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे लोगों के ऊपर निगरानी बना के रखती है कि कोई इसके ऊपर कहीं कोई किसी को धोखा तो नहीं दे रहा है, सारी जगह से अच्छे से ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं कोई किसी से सामान खरीद लिया पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा भी देखा जाएगा। तो इन सब के लोगों के ऊपर एक निगरानी रखती है, जिस बॉडी का नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अभी इसे रफ कर देता हूँ और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। क्लियर? देखो, घबराना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेंगे लेसन को, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे, और फिर आप लास्ट में जब आप देखोगे कि हाँ आपको क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, तो 101% हमें ये गारंटी है कि आपको सारे आंसर्स आते होंगे जो आपके टेक्स्ट बुक से पीछे या आपके वर्कबुक में होंगे। क्लियर? आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप एक बार कॉन्सेप्ट देखोगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और जब आप अपना आंसर और जब आंसर मैच करोगे डाइजेस्ट से, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ओके, मैंने जो बोला था और आपने जो उसके अंदर आंसर दिया है वो ये सेम डाइजेस्ट में भी आंसर है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हम क्या करते हैं, दोस्त बना लेते हैं और उनसे ट्रेड करते हैं। लेकिन एक जो ऑर्गेनाइजेशन जो सुप्रीम पे बैठा है, उसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब विश्व में जितना भी ट्रेड हो रहा है सबका ठेका यही लेके रखा है, सबके ऊपर ये निगरानी रखता है कि कौन सी कंट्री किससे ट्रेड कर रही है, कहीं इसको पैसे दे रही है कि नहीं दे रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ट्रेड करने में, कहीं कोई दादागिरी तो नहीं दिखा रहा है ट्रेड करने की, मैं ही सिर्फ ट्रेड करूँगा और कोई ट्रेड नहीं करेगा। तो उनके ऊपर ये निगरानी बना के रखता है। क्लियर? ये WTO का जो हेडक्वार्टर है, अच्छे से लिख देता हूँ, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जिनेवा। कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। क्लियर? और मैंने इसके काम तो आपको बता ही दिए। क्लियर? और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने अपने स्वार्थ के लिए अपने दोस्तों को एक साथ रखते हैं और उनसे ट्रेड करते हैं, ताकि इनके जो रिलेशन से मेंटेन रहें और कोई भी इनको प्रॉब्लम ना आए। तो दूसरे अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो अगर हमारे पास है जैसे अपने इंडिया का है सार्क जो है, इसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्लियर? ऐसा एसोसिएशन इन लोगों ने बनाया है जो एक रीजन है साउथ एशिया। देखो, साउथ एशिया, अगर आप साउथ एशिया की बात करोगे तो अगर ये ग्लोब है, तो ग्लोब में आप ये ऐसा कर लोगे, ये ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट हो जाएगा। क्लियर? अब जब देखोगे तो आप साउथ एशिया एसोसिएशन, अगर एशिया आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा, एशिया यहाँ पे आता है। जब एशिया यहाँ पे आएगा तो साउथ एशिया बोला है, तो अगर ये पूरा एशिया तो उसका साउथ क्या है, ये मतलब इंडिया साइड। क्लियर? तो ये साउथ एशिया का एक एसोसिएशन है जो क्या करेंगे, रीजनल कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे किसमें, ट्रेड करने में। तो यहाँ पे ही कुछ लोगों का क्या है, अपना खुद का एक संगठन है एशिया में। क्लियर? इसी को बोलते हैं सार्क। इसके अंदर आप देख लोगे तो इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज़ हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। क्लियर है? तो ये साउथ एशियन एसोसिएशन का ये क्या है, एक कोऑपरेशन है। क्लियर? इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, काठमांडू में। क्लियर? नेपाल है।
नेपाल काठमांडू में। क्लियर, इसे अब रफ कर देते हैं। ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी हमारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं। अब मैं आपको उन सब का नाम बस बता देता हूँ। सार्क, एक आसियान करके एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया में भी साउथ, अब देखो साउथ एशिया का तो एक बन गया, लेकिन अब ये साउथ ईस्ट एशिया का भी बनाए हैं। क्लियर, अगर ये एशिया है तो एशिया का ये नीचे साउथ हो गया, साउथ के इस साइड जाओगे तो साउथ ईस्ट, मतलब इस साइड जितने भी कंट्री है सबने अपना क्या बना के रखा है, आसियान कंट्री का अपना पार्टनर्स बना के रखे एक ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर याद रखना ये सारे जो बन जाते हैं तो ये लोग का मेन काम क्या रहता है, ट्रेड करना। और ये लोग बोलते हैं अगर आप हमसे ट्रेड करोगे तो हम आपके ऊपर कोई भी टैक्स ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हम सब क्या हैं, दोस्त हैं, तो हम आपस में करेंगे ट्रेड तो हम उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, कम से कम टैक्स लगाएंगे, जिससे दोनों को फ़ायदा होता है। तो सार्क है, आसियान है। ऐसे ही वर्ल्ड में अगर देखोगे तो ओपेक करके कंट्री है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसमें सऊदी अरब और ये कतर वतर ये सब लोग आते हैं जो लोग पेट्रोल बेचते हैं। क्लियर, ऐसे ही हमारा है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब क्या है, ये सब का जो, और इसका है शंघाई में, शंघाई चाइना में। क्लियर, ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, वियना ऑस्ट्रिया में। क्लियर, आसियान का है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आसियान का जाकार्ता में शायद, इंडोनेशिया, जाकार्ता में है इंडोनेशिया, इसको एक बार देख लेना। क्लियर, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, दोस्त बना के रखते हैं, आपस में ट्रेड करेंगे, और ये सारी जब ट्रेड करेगी तो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रो करेगा और प्लस हर एक कंट्री को फ़ायदा होगा। याद रखना उन पर निगरानी कौन रखा है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपको मेंबर बनना पड़ेगा, तभी आप ट्रेड कर पाओगे अच्छे से, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी निगरानी रखेगा। इसका मेंबर बनना पड़ता है। हाल ही में आपकी बुक में 130 मेंबर्स इसके दिए गए हैं, लेकिन हालांकि इससे ज़्यादा इसके मेंबर्स है, 190 या 1 कुछ तो हैं, इसके उतने मेंबर्स हैं। याद रखना है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इन सब का मेन यही काम है कि ट्रेड को प्रमोट करना, कम से कम आपस में टैक्स लगाना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, यही इनका मेन मकसद है। क्लियर, समझ में आ गया। WTO, सार्क, आसियान, ओपेक, ब्रिक्स, और भी ऐसे 2-3 हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें बस यही एग्जांपल है कि ऐसे ऐसे हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि हम अपना इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से कर सके। एक बार देखिए हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, इतना सब हो गया, आगे बढ़ते हैं। जब हम, एक बात बताइए, एक आदमी है, ठीक है, पहले आपने देखा होगा इससे पहले कि आपको भाजियाँ कहाँ मिलती होगी, रोड पे। क्लियर है, भाजियाँ आपको रोड पे मिलती होगी। क्लियर, रोड पे ठेले पे रखे होंगे सब, लेकिन आज आपको देखो भाजियाँ कहाँ कहाँ मिलती है, मॉल में मिलती है। उसकी पैकेजिंग देखियो, एकदम अच्छे से पैकेज करके, एकदम उसको एकदम थैली वैली में डाल के लपेट पाट के उसको एकदम अच्छे से रख दिया रहेगा। नहीं देखना चाहोगे फिर भी नज़र चली जाएगी, और जब देखोगे इतना सुंदर दिख रहा है तो बाद में निकाल के देखो तो भाई क्या है, पत्ता गोभी। वही जब पत्ता गोभी देखो तो कैसा लगता है, लेकिन उसको पैकेजिंग कर दी, एकदम आज चमका दिए हैं तो पत्ता गोभी निकल के आया अंदर। और उसका रेट देखे तो 80 रुपया, 100 रुपया, 150, 200 रुपये का एक पत्ता गोभी। लेकिन वही अगर ठेले पे चले जाओ तो तुम्हें 20 रुपये में एक गोभी दे देगा, लो जाओ खाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज का जो समय चल रहा है ये सिर्फ खरीदने, उगा के खरीद के बेच नहीं दिया, सिर्फ ये समय नहीं चल रहा है। आज का जो समय चल रहा है वो क्या चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई प्रोडक्ट आपने बनाया तो उस प्रोडक्ट को अगर आप डायरेक्ट सेल करोगे ना, डायरेक्ट बेचोगे ना, तो इतना प्रॉफिट नहीं आएगा। लेकिन वही अगर प्रोडक्ट को आप क्या करो, एकदम पैकेजिंग एकदम करके एकदम चमका दो, एकदम चमका के उसको एकदम पैकेज में करके एकदम लेके जाके उसको मॉल विल में रख दो, तो ये जहाँ आपका ये 20 रुपये में भी नहीं बिक रहा था ना, वहाँ पे ये कितने बिके, मालूम, 100 रुपये में बिकेगा, और लोग खरीदेंगे भी इसे। क्लियर है, समझ में आ गया। इसको तब जाके सेल करोगे तो ये बिकेगा भी। आज का जो समय चल रहा है, सिर्फ आप अब देखिए होगे इतने एडवर्टाइजमेंट होते हैं। कोई लोग तो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, देखो पहले प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करके उसका कंपनी बनाते हैं, कंपनी बना के उसका लोगो सेट करते हैं। लोगो सेट करेंगे, जैसे अब लोगो सेट कर लेंगे, अरे जैसे आप इसकी बात ले लो ना, कोई भी मसाला आ गया, ठीक है। अब वो मसाला आया तो नॉर्मल आप दुकान देखोगे, मार्केट में मसाले वाला लेके बैठा रहेगा, खुद ही मसाला देगा आपको, आप घर पे जाओ पीस लो और खाना बना लो, अच्छा बन जाता है। लेकिन कुछ मसाले ऐसे थे जो रेडीमेड आते हैं,
ठीक है, चिकन मसाला, मीट मसाला, फिर आपके पास आ जाएगा ये भाजी मसाला, पहले से ही बने हुए रहते हैं। कैसे कंपनी क्या करती है, उसे प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करने के बाद उसको पैकेज करती है, आपको सीधा पेपर में लपेट के नहीं देगी दुकान वाला, तो आपको सीधा पेपर में लपेट कर ले लो, लेके चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो जो कंपनी प्रोड्यूस की उसको क्या करेगा, अच्छी पैकेजिंग में बॉक्स लेके आएगी, बॉक्स के ऊपर डालेगी, उसके ऊपर अच्छे अच्छे लाइन लिखी रहेगी, ये ऐसा है, इसको खाओगे तो आपको ऐसा लगेगा, क्लियर, इसमें इतने प्रोटीन से, इतने न्यूट्रिशन से, ये है वो है, सारी चीज़ें लिखी रहेगी, क्लियर है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद उसके बाद प्राइसिंग किया जाता है, लोगो लगाया जाता है कंपनी का, लेबलिंग की जाती है, और फिर एक प्रमोटर ढूंढा जाता है। जैसे हीरो हो गए सलमान खान, उसके ऊपर सलमान खान का फोटो चिपका देंगे, सलमान खान को बोलेंगे इसको लेके खड़े रहो, और बोलो जो इसको खाएगा वो मेरे जैसा बन जाएगा, तो लोग दौड़ दौड़ के जाएंगे, अरे सलमान खान बन जाएंगे, सलमान खान बन जाएंगे, तुरंत उठा के लेके आ जाएंगे और घर पे यूज़ करना शुरू कर देंगे। समझ में आ गया। लोग ने उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं देखा कि प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है, प्रोडक्ट के अंदर है क्या, लोग क्या देख रहे हैं, हल्ला, सामने सलमान खान दिख रहा है मतलब अच्छा ही होगा, खरीद लो। समझ में आ गया। इस तरीके से आज जो सामान है वो बिकता है, तो इसी को कहते हैं मार्केटिंग। क्या कहते हैं इसको, मार्केटिंग, क्लियर है, समझ में आया। अगर एक फार्मर है, एक फार्मर क्या था, वो अपना सामान बेचा था, उसका बिक नहीं रहा था, लेकिन वही इस फार्मर क्या किया, जाके बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जाके अपना कांटेक्ट बनाया और बोला मैं तुम्हें रोज़ फ्रेश भाजी दूंगा और मैं यहाँ पे तुम्हारे मॉल में ये भाजी रखूँगा, बस मेरे को इसका प्राइस मिलना चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, बस उन्होंने क्या बोला, बस आप उसका पैकेजिंग अच्छे से कर देना ताकि गंदा ना दिखे, उसको धो धा के एकदम अच्छे से पैकेजिंग कर दें। जब आप धो धा के उसको पैकेज करके रख दोगे तो जो चीज़ आपका 20 रुपये में नहीं बिक पा रहा था वो वहाँ पे 100 रुपये में बिक जाएगा। समझ में आ गया। ये अमीर लोग को ना लूटना बड़ा आसान है। सोचो, जाके रोड से थोड़ा सा सब्जी नहीं लेके आ पाएंगे या कहीं से नहीं लेंगे, जाके मॉल से लेंगे। मतलब जो जितना एड़ा बना रहा है ना, जो जितना लोगों को एड़ा बना रहा है, लोगों को वही उतना पसंद आ रहा है, लेकिन जो नॉर्मल अपना जो गुजारा कर रहे हैं सही सामान बेच के, उनका उतना कुछ हो नहीं पा रहा है। क्लियर है। वही भाजी वही सामान आप जाओगे तो वहाँ पे 150-200 रुपये दे के आओगे, लेकिन वही अगर आपको बाहर से अगर मिलेगा तो बोलेंगे ओ डर्टी, हाइजीन, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, इसमें हाइजीन नहीं है, हाँ कितना गंदगी से रखा गया है। अरे गंदगी से क्या रखा गया, ऐसे वही आदमिया तो इसको भी उगाया था, वही आदमिया उसको भी उगाया है, वही आदमिया फिर वो भी लेके जाएगा और तुम उसी का खाओगे। समझ में आ गया। और इनके घर पे बनाने के लिए खुद थोड़ी बनाते हैं, वो बनाने के लिए भी वही आदमिया के घर से वही आया रहता है गरीब, और वही बनाता है और वही खाते हैं और बोलते हैं या ये टेस्टी यम्मी। समझ में आया कि नहीं आया। तो बोलते हैं ना ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, बतिया वही है, लेकिन ऐसे खाओगे तो थोड़ा सही लगेगा, ऐसे खाओगे तो पागल जैसा लगेगा। सामने दिख रहा है वहाँ से नहीं खरीद रहे, बाहर से आके खरीद रहे हैं। तो आज जो चल रहा है वो मार्केटिंग का ही ज़माना चल रहा है। तुम किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो। अब देख रहे हो यूट्यूब और टिकटॉक देख रहे हो। अब यूट्यूब पे कितने सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कोई भी जो ऐड होता है उन सब का पैसा मिलते हैं और वो उसका ऐड कर देते हैं। जैसे पब्लिक जो उन्हें पसंद करती है, वो अगर पब्लिक उस यूट्यूबर को पसंद कर रही है और यूट्यूबर अगर कोई चीज़ दिखा दिया तो सबको क्या लगेगा, अरे वाह ये यूट्यूबर ये यूज़ कर रहा है मतलब अच्छा ही होगा। क्लियर है। तो ऐसे यूट्यूबर लोग को भी ये देखना चाहिए कि अगर वो चीज़ कैसी है, अच्छी है या बुरी है। अगर अच्छी है तो ही प्रमोट करना चाहिए। अब देखो जैसे ये गैम्बलिंग वैम्बलिंग कर देते हैं, माई सर्कल है, पूरे बॉलीवुड को घुसेड़ दिया इसमें, माई सर्कल में ये करो वो करो। अरे हालांकि ये सट्टा है लेकिन फिर भी इसे प्रमोट किया जा रहा है। क्लियर है। लोगों को आदत दिलाई जा रही है। लोगों को क्या लगेगा, अरे वाह ये खुद करता हुआ, देखो वो हीरो खुद नहीं कर रहा है, वो ऋतिक रोशन हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान, वो लोग खुद नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को बोल रहे करो क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। और दुनिया इतनी पागल है कि उनके पीछे दौड़ते जा रही है, हाँ ये कर रहा है मैं भी करूँगा सट्टा। इसकी वजह से कोई कितना अपना पूरा ज़मीन, अपना पूरा जीवन की कमाई इसमें लुटा देता है। क्लियर है। और ये भी याद रखना, जब भी आप कोई कंपनी मार्केटिंग करती है तो मार्केटिंग में ना वो सारी चीज़ें लिखी रहती है, बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में लिखे रहेंगे। जो चीज़ काम की रहेगी ना उसको छोटी छोटी चीज़ों में लिखेंगे, जो फालतू रहेगी ना उसको बड़ा बड़ा के दिखाएंगे। हमारे में ये मिलता है, हमारे में इतनी प्रोटीन है, इतने कम फैट्स है, ऐसे न्यूट्रिशन है, ऐसे ऐसी चीज़ें मिलती है। लेकिन अब यहाँ देखोगे ना, आप देखे रहोगे माई सर्कल पे जब भी उसका ऐड होता है तो वो बहुत ही से बोलता है कि अपनी जोखिम पे खेले, इसका जो भी होगा ये आपके ऊपर ही है। क्लियर है। अपनी जोखिम पे खेले, इससे लत भी लग सकती है और अगर इसका कुछ भी होता है तो वो आपके ऊपर ही जाएगा, हम पे नहीं जाएगा क्योंकि हमने ये बोल दिया। बाकी सारी चीज़ें बहुत धीरे से बोलेगा लेकिन इसको बहुत तेज़ी से भगा देते हैं वो लोग। क्यों? उनको पता है लोग इसको अगर सुन लेंगे तो खेलेंगे नहीं, और लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लोग इसी वही काम करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बात सिर्फ इतनी है, तो सरकार इस पर भी ध्यान देती है कि अच्छा तुम मार्केटिंग कर रहे हो तो तुम जैसा बोल रहे हो ना वैसी ही चीज़ें होनी चाहिए। समझ में आ गया। तुम जैसा बोल रहे हो वैसी ही चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अगर तुमने बढ़ा चढ़ा के बोल दिया इसमें प्रोटीन इतना है, इसमें इतना मिलता है, इतना है, पूरा फ्रेश है, ऑर्गेनिक है, इसमें थोड़ा भी मिलावट नहीं है, और जब उसको खोल के देखा, टेस्टिंग किया तो पूरा मिलावटी निकला और उसमें ऑर्गेनिक कुछ निकला ही नहीं, तब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बेटा अब फंसा गए तुम, अब क्या करो,
तुम्हें अगर लग गया कि हाँ ये कंपनी तुम्हें बेवकूफ़ बनाई है, तो तुम कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तुम कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हो और उसे बता सकते हो कि तुमने इसकी बात की थी, तुमने ये डाला नहीं है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें, इसका मेरे पास प्रूफ है। और अगर ये साबित हो गया तो उस कंपनी को बहुत ज़्यादा बड़ा घाटा सहना पड़ेगा और उसे जुर्माना कैसे देना पड़ेगा, उस आदमी को जिसने ये सारे काम किए हैं। क्लियर, उस आदमी को देना पड़ेगा जिसको ये लॉस हुआ है और इसका तो ये भारी जुर्माना इसमें होता है। आपने बहुत सारी चीज़ें देखोगे, रेड का ऐसे हुआ था। क्लियर, रेड बुल बोलता है एनर्जी ड्रिंक है, इसको पियोगे तो पंखा जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। एक आदमी ने कंप्लेन कर दिया तो ये मैं रेड बुल पिया और मुझे क्या नहीं आया, पंख नहीं आया, मैं कंप्लेन कर दूँगा इसके ऊपर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। आपको अगर पैकेजिंग आई है उसमें 10 है, 10 बिस्किट का स्टॉक दिया है लेकिन उसके अंदर 10 नहीं, उसमें कितने हैं, 5 ही है, 5 गायब हो गए। आप उस पर भी कंप्लेन कर सकते हो कि मुझे 5 ही कैसे मिले, मैंने 10 का पैसा दिया तो 5 कैसे मिले। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। क्लियर, हमारा लेसन इसमें ख़त्म हो चुका है। अगर आपको हमारा ये तरीका अगर अच्छा लगा होगा, आपको ऐसा भी लगा होगा कि हाँ सर आज की जानकारी बहुत बेहतरीन थी, हमें बहुत अच्छा लगा पढ़ के, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। लेसन ख़त्म हो गया, पार्ट में नहीं मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।